नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री जीके पर। दोस्तों, मैं जानवी दवे आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर के बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट नोट्स। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर की अपडेट मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है, आरबीआई ने ग्लोबल हैकाथॉन के तीसरे संस्करण के परिणामों की घोषणा की है। विस्तार से देखिए तो भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे वैश्विक हैकाथॉन में शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के अनुकूल होने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें से 534 प्रस्ताव आए और जिनमें 39 प्रस्ताव विदेशों से आए थे। 28 फाइनलिस्टों ने एक स्वतंत्र जूरी के समक्ष अभिनव, स्केलेबल और अनुपालन समाधान प्रस्तुत किए। विजेताओं में एफपीएल टेक्नोलॉजीज, जॉल्स टेक्नोलॉजीज, एपीफी टेक्नोलॉजीज, नेप आईडी, साइबरसेक, एच विजन इंडिया, रुपया दर्शनी और विजयेस्ट शामिल है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वयोवृद्ध पत्रकार और फिल्मकार प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विस्तार से देखें तो प्रसिद्ध पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में मुंबई में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके दक्षिण मुंबई स्थित आवास पर किया गया। और बात करें तो दोस्तों, वे महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने भारत के पहले पशु अधिकार एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स की स्थापना की। भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, एआई टच को एआई संचालित 5G रैन विकास के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। विस्तार से जानें तो एआई टच एलएलपी को 5G रैन यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत वित्त पोषण प्राप्त हुआ, जिसमें आरआईसी सेवा प्रबंधन और ऑर्केस्ट्रेशन, एसएमओ और नेटवर्क डेटा एनालिटिक्स फंक्शन मॉड्यूल शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि यह प्लेटफॉर्म बेहतर 5G प्रदर्शन के लिए स्वचालित नियंत्रण, नेटवर्क अनुकूलन और एनालिटिक्स संचालित अंतर्दृष्टि को सक्षम करेगा। जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर नल योजना के लिए अंशदान माफ़ किया। विस्तार से जानें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के लिए दोस्तों 10% सामुदायिक अंशदान माफ़ कर दिया, जिससे 2.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करती है, जिसमें जन कल्याण पर जोर दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर दोस्तों। JIFF 2025 में यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को सम्मानित किया जाएगा। विस्तार से इसके बारे में जानें तो दोस्तों, यश चोपड़ा को 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, इस महोत्सव में श्याम बेनेगल को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था, और उनकी प्रभावशाली सिनेमाई विरासत को मान्यता दी जाएगी। चोपड़ा की प्रतिष्ठित कृतियों में दीवार, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा शामिल है। देखते हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, ओहियो ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। विस्तार से बात करें तो ओहियो के गवर्नर माइक डेविन ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए,
जिसमें राज्य के हिंदू समुदाय का जश्न मनाया गया। विधेयक के प्रायोजक पूर्व राज्य सीनेटर नीरज अंतानी ने राज्यपाल के नेतृत्व और हिंदू समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंधों की प्रशंसा की। ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में एक राज्य है और उसकी राजधानी है कोलंबस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, एक खास खबर है जिसमें लॉस एंजलिस की जंगल की आग अमेरिकी इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज़्यादा इमारतें नष्ट हो गई। तेज हवाओं के कारण आग बुझाने का काम मुश्किल हो गया। अनुमान है कि नुकसान 52 से 57 बिलियन डॉलर के बीच है और इससे लंबे समय तक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने सारथी 1.0 पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, ट्रांसजेंडर और घुमंत जनजातियों जैसे वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि समाज कल्याण योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग को सुगम बनाता है, ताकि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया जा सके। 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित NALSA पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विश्व की सबसे वृद्ध महिला के रूप में पहचाने जाने वाली 116 वर्षीय टोमिको इटुका का बुढ़ापे के कारण निधन हो गया है। जापानी महिला का जन्म 23 मई 1908 को ओसाका में 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी के रूप में हुआ था। काशीवारा में 116 वर्षीय फुसा तात्सुमी की मृत्यु के बाद दिसंबर 2023 में इटुका जापानी की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई थी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हर घर लखपति योजना के बारे में। दोस्तों, SBI की हर घर लखपति RD योजना 1 से 10 वर्ष तक की लचीली अवधि के साथ 1 लाख रुपये या इसके गुणकों को जमा करने में सहायता करती है। यह 1 से ज़्यादा वर्ष के लिए 6.80% और 2 वर्ष से ज़्यादा के लिए 7% तक की ब्याज दर प्रदान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर संयोजित होती है। वयस्कों और नाबालिगों के लिए उपलब्ध यह योजना विविध वित्तीय लक्ष्यों के लिए व्यवस्थित बचत को प्रोत्साहित करती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, GSL ने भारतीय तटरक्षक बल के 2 तीव्र गश्ती पोत लॉन्च किए हैं। विस्तार से जानें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 जनवरी 2025 को सचिव रक्षा उत्पादन श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स में से तीसरे और चौथे अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया। 60% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित ये 52 मीटर लंबे FPV मत्स्य संरक्षण, समुद्री डकैती विरोधी, खोज और बचाव और तटीय गश्ती अभियानों का समर्थन करेंगे। यह अनुबंध 473 करोड़ का है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहादुर साहू AFI अध्यक्ष के रूप में सुमरीवाला की जगह लेंगे। विस्तार से जानें। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। 2002 बुसान एशियाई खेलों के शॉटपुट चैंपियन सागू AFI
एजीएम में आदिल सुमारीवाला का स्थान लेंगे। वह एथलीट आयोग के प्रतिनिधि और वरिष्ठ चयन समिति के सदस्य के रूप में एएफआई में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, जीआईएफएफ 2025 में यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को सम्मानित किया जाएगा। विस्तार से देखें तो यश चोपड़ा को 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस महोत्सव में श्याम बेनेगल को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था, और उनकी प्रभावशाली सिनेमाई विरासत को मान्यता दी जाएगी। चोपड़ा की प्रतिष्ठित कृतियों में दीवार, दिल तो पागल है और वीर जारा शामिल है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण नोट्स। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर की अपडेट के लिए जुड़े रहे मेरी चैनल के साथ और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।